नमस्कार बच्चों। लास्ट टाइम हमने किया था डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शंस। ठीक है, आज हम उसके क्वेश्चंस को और सोल्व करेंगे, डोमेन एंड रेंज के क्वेश्चंस को। और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे टाइप ऑफ रिलेशंस। ठीक है, जहाँ पे हम वन वन एंड ऑन टू फंक्शंस पढ़ेंगे और वन वन कैसे चेक करते हैं, ऑन टू कैसे चेक करते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। अभी आपने डोमेन और रेंज निकाला होगा सिंगल फंक्शंस का। अब मान लो एक फंक्शन है, वो दो फंक्शन के एडिशन में है, ठीक है, या दो फंक्शन के सब्ट्रैक्शन में है, या दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन में है, या दो फंक्शन के डिवीजन में है। तो उस टाइम डोमेन कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, मान लिया मैंने एक फंक्शन f है, एक फंक्शन g। ठीक है, तो उसके एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले जो फंक्शन बनेगा, जैसे कि एक x मान लिया मैंने और एक x स्क्वायर फंक्शन मान लिया, तो ये मिलके एक सेपरेट फंक्शन बनाएगा। अब इस फंक्शन की डोमेन कैसे निकालेंगे? अगर हमें सेपरेट दोनों फंक्शंस की डोमेन पता है तो आप क्या करो, सिर्फ और सिर्फ उनका क्या ले लो, इंटरसेक्शन ले लो। क्या ले लो मेरे बच्चे? इंटरसेक्शन। इसकी डोमेन निकालो और इसकी डोमेन निकालो और दोनों का क्या कर दो, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या था कि जो पार्ट दोनों में कॉमन हो। ठीक है, वैसे ही मल्टीप्लिकेशन में हो, एडिशन में हो, सब्ट्रैक्शन में हो, मल्टीप्लिकेशन में, दोनों के जब डोमेन निकालेंगे तब क्या होगा मेरे बच्चे, दोनों का इंटरसेक्शन कर देना। क्या कर देंगे? दोनों फंक्शन की डोमेन का इंटरसेक्शन। जो इंटरसेक्शन आएगा वो जो न्यू फंक्शन हमने दोनों के एडिशन या सब्ट्रैक्शन से बनाया था उसकी क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी। इसी तरीके से डिवीजन में आप बस आपको एक ध्यान रखनी है, तो ऑब्वियस बात है कि हम f की डोमेन निकालेंगे, g की डोमेन निकालेंगे, उनका इंटरसेक्शन करेंगे, बट वो पॉइंट्स हटा देना जहाँ पे g क्या देता है बेटा, जीरो। क्योंकि g के जीरो देने से क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन वाली कंडीशन अपीयर हो जाएगी, येस और नो। तो इस स्लाइड का कहने का मीनिंग क्या था कि अगर एक फंक्शन है, वो किसी दो फंक्शंस के एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में दे रखा है, तो दोनों के सेपरेट डोमेन निकालो और उनका क्या कर दो, इंटरसेक्शन। वो क्या आ जाएगी, उस फंक्शन की डोमेन आ जाएगी। कोई प्रॉब्लम? स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, एक फंक्शन है ये, इसकी डोमेन निकालनी है मुझे। ठीक है, हमें पता है ये क्या है मेरे बच्चे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। मैं इसको gx नाम दे देता हूँ। क्या दे देता हूँ? gx। और दूसरे फंक्शन को नाम दे देता हूँ, इस x को, इसको मैंने मान लिया h। ठीक है, हमें पता है, वी नो दैट क्या पता है हमें, इस g फंक्शन की डोमेन, स्टार्टिंग में मैंने एलिमेंट्री फंक्शंस पढ़ाए थे जब हमने ग्राफ्स किए थे और डिफरेंट फंक्शंस के ग्राफ किए थे, उसमें एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी था। उसकी डोमेन क्या थी मेरे बच्चे, पूरी की पूरी रियल नंबर। डोमेन क्या था, पूरा का पूरा रियल नंबर। तो यहाँ पे डोमेन क्या हो जाएगी इसकी, सेट ऑफ रियल नंबर। वैसे ही ये क्या था, आइडेंटिटी फंक्शन, इसकी भी क्या थी मेरे बच्चे, इसकी डोमेन क्या थी, सेट ऑफ रियल नंबर। अब हमें किसकी डोमेन निकालनी है, f की। किसकी डोमेन निकालनी है, f की। तो दोनों फंक्शन के डोमेन का क्या कर देंगे, इंटरसेक्शन। क्या कर देंगे मेरे बच्चे, इंटरसेक्शन। और सेट ऑफ रियल नंबर इंटरसेक्शन सेट ऑफ रियल नंबर अगेन ए सेट ऑफ रियल नंबर। तो हमें इससे क्या पता चला मेरे बच्चे, कि डोमेन ऑफ f इज सेट ऑफ रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ध्यान से देखें तो यहाँ पे भी x कुछ भी डाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैल्यू देगा। यहाँ पे भी डाल लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैल्यू देगा। अगर सेपरेटली हम एज ए डोमेन की डेफिनेशन या प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग बात करें, तो उसके अकॉर्डिंग इस फंक्शन को किसी भी x से दिक्कत नहीं, तो ऑलरेडी भी डायरेक्ट बता सकते थे हम क्या, इसकी डोमेन क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर। कोई परेशानी, कोई दिक्कत है बताओ मेरे बच्चे?
चले, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, और हमने एडिशनल वाली बस मैंने अभी आपको प्रॉपर्टी बताई थी तो इसलिए आपको मैंने इस तरीके से करके दिखा दिया। ये तो सिंपल फंक्शन है, जब काफ़ी थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेटेड आ जाएं और तब हम इसका यूज़ कर सकते हैं कि सेपरेट क्या बोलते हैं डोमेन निकाल लो, फिर उसका क्या कर दो इंटरसेक्शन, तो उस फंक्शन की क्या आ जाएगी, डोमेन आ जाएगी। यस और नो? चलें, एक ये फंक्शन है। जब हमने एक्सटेंशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन पढ़ा था तो मैंने बताया था कि एक मॉडुलस फंक्शन के अलावा भी अगर मॉडुलस में कुछ और आ जाए तो उसको हमने हैंडल करना सीखा था वहाँ पे। ठीक है, अगर आपको नहीं ध्यान है अभी तो वो एक्सटेंशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन की जो वीडियो है वो आप देख लेना। इसको कैसे हैंडल करेंगे मेरे बच्चे, अगर इसको मोड x-4 को मैं एक बार सेपरेटली लिख दूँ, फिर उस फंक्शन में x-4 से डिवाइड कर दूंगा तो निकल के आ जाएगा। वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं, मैं ऑलमोस्ट सब चीज़ें बता दूंगा यहाँ पे। मोड x की डेफिनेशन क्या कहती है मेरे बच्चे, जब x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी तब इसकी वैल्यू क्या होगी मेरे बच्चे, x होगी। ठीक है, और जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी तब फंक्शन क्या देगा, -x। तो फिर मैंने क्या बताया था कि इस x की जगह कुछ भी आ जाए, ठीक है, जहाँ जहाँ x है वहीं वहीं सेम फंक्शन पुट कर देना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x-4, मैंने x की जगह x-4 पुट कर दिया, तो यहाँ पे x की जगह x-4 पुट करेंगे, कर देंगे भाई, नो प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ पे x था तो यहाँ पे x की जगह अब की बार क्या है, x-4, तो x-4 का नेगेटिव लगा दिया, और यहाँ पे भी x की जगह क्या रख देंगे, x-4। कोई समस्या? ठीक है, अब मुझे बताओ ठीक, इस -4 को उस साइड ले जाऊं। फिर बताया था मैंने इनइक्वलिटीज़ के अंदर सिर्फ नेगेटिव नंबर के मल्टीप्लिकेशन से और नेगेटिव नंबर के डिवीजन से ही दिक्कत होती है हमें। ठीक है, यहाँ पे -4 को उस साइड ले जाएंगे, जैसे मैं अब ये मत बोलना, बार बार बता रहा हूँ कि माइनस उस साइड लेके नहीं, मुझे पता है बेटा, वो हमें हमारी आदत हो चुकी है, तुम्हारी भी और हमारी भी। तो दोनों साइड +4 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये कंडीशन क्या निकल के आई इसकी, हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया, और इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा मेरे बच्चे, ठीक है, तो इसको हटा के मैं लिख दूं, तो हमने मॉड ऑफ x-4 को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया। अब क्या करेंगे, इस पूरे फंक्शन को क्या करो, x-4 से डिवाइड कर दो। बस सिंप्लीफाई करने के तरीके हैं बेटा ये। अब एक यहाँ दिक्कत है, अगर x-4 से करेंगे तो x की वैल्यू 4 नहीं आ सकती, तो हमें ये चीज़ हटानी पड़ेगी, हटा देते हैं भाई। तो हमने क्या सिंप्लीफाई कर लिया, ये फंक्शन। अब देखो आगे, अब देखो सेम ऊपर है सेम नीचे है, तो क्या लिख दूंगा इसको मैं, 1, और ये क्या बन जाएगा, -1। जब x की वैल्यू 4 से बड़ी होगी, जब x की वैल्यू लेस देन 4 होगी। तो मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, सिंपल फंक्शन निकल के आ गया। अब देखो ये x क्या होता था, यही तो डोमेन में जाता था, ये क्या जाता था, डोमेन में। और देखो x यहाँ पे क्या है, >4, यहाँ पे है <4। सिर्फ x की वैल्यू 4 नहीं है, पूरे रियल नंबर में से क्या नहीं है, x की वैल्यू 4। तो डोमेन क्या आ जाएगा मेरे बच्चे, डोमेन आ जाएगा सेट ऑफ रियल नंबर में से क्या निकाल देंगे, 4 निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे मेरे बच्चे, 4। कोई समस्या, कोई परेशानी? और आप डोमेन से कोई
अब डोमेन से कोई भी x उठाओ और यहाँ पे पुट करो, वैल्यू क्या देगा हमेशा 1 और -1। तो रेंज में सिर्फ 2 ही एलिमेंट आएंगे। रेंज क्या हो जाएगी मेरे बच्चे फंक्शन की, -1 एंड 1। कोई परेशानी, कोई दिक्कत? ये बिना सिंप्लीफाई करे भी हम आइडिया लगा सकते थे डोमेन का, बट मैंने क्यों किया कि साथ साथ में आपको सिंप्लीफिकेशन भी आ जाए। क्या आ जाए? शायद पिंक कलर दिख नहीं रहा क्या? तो क्या है, सिंप्लीफाई करना भी आ जाए मॉडुलस फंक्शन को, इसलिए मैंने करा दिया। नहीं डायरेक्ट देख के बता सकते थे हम x = 4 पे दिक्कत है इसको, यस और नो? ठीक है, तो पूरे डोमेन कैसे निकालते थे? पूरा सेट ऑफ रियल नंबर मानते थे, जहाँ जिस पॉइंट से फंक्शन को प्रॉब्लम है वो पॉइंट निकाल दो, बच क्या जाएगा? डोमेन बच जाएगा। यस और नो? कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई दुख दर्द पीड़ा? चले, ऑलमोस्ट सेम ही है क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है, एक फंक्शन है मेरे बच्चे, और देखो इसको फिर बता देता हूँ पीस वाइज फंक्शन को कैसे हैंडल करते हैं। f(x) क्या मानेंगे? 1। f(x) की वैल्यू क्या मानेंगे? 1। कब? when x > 4। और क्या f(x) की वैल्यू क्या आएगी? या f(x) ऑपरेट होके क्या वैल्यू देगा? -1। कब? जब x की वैल्यू ये होगी। ठीक है, तो पीस वाइज फंक्शन को ऐसे ब्रेक कर सकते हैं समझने के लिए। ठीक है, काफ़ी बच्चों को जब स्टार्टिंग में फंक्शन पढ़ता है तो वो ऐसे ब्रेकिंग फंक्शन, पीस वाइज फंक्शन को समझ नहीं पाता कि कैसे कैसे ऑपरेट करें। फिर भी मैं बार बार बताता रहता हूँ इस पीस वाइज फंक्शन का क्या है, ये मीनिंग है, इसी को इसी तरीके से लिखा गया। यस और नो? अब देखो डोमेन में क्या है मेरे बच्चे, डोमेन में 4 और 4 से बड़े भी नंबर हैं और 4 से छोटे भी नंबर हैं, मतलब पूरा का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर। क्या आ जाएगा? सेट ऑफ रियल नंबर। तो डोमेन क्या हो जाएगी मेरे बच्चे? सेट ऑफ रियल नंबर। अब आई रेंज की बात। फिर आप x > 4 ले लो या <4, कोई भी रियल नंबर हो, 2 ही वैल्यू देगा, 1 और -1। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी मेरे बच्चे? रेंज हो जाएगी इस फंक्शन की -1 से 1। कोई समस्या, कोई परेशानी? चले देखो और आगे बढ़ो। काफ़ी बार क्या करते हैं बच्चे, मान लो ऐसी वीडियो कोई भी ओपन कर लिया आपने, तो 20 से पढ़ने की ट्राई करते हैं। तो आप एक सीरीज के साथ चलते रहो बेटा, ऐसे 20 से पढ़ोगे फिर काफ़ी चीज़ें मैं बोल दूंगा, ये मैंने पीछे बताया था, वो चीज़ें समझ में नहीं आती। ठीक है, तो एक सीक्वेंस होनी चाहिए पढ़ने की भी, कि आप वहाँ से स्टार्ट किया तो यहाँ तक पहुँचे। ऐसे नहीं 20 से ओपन कर लिया कि समझ में क्यों नहीं आ रहा है मेरे को, वो आएगा भी नहीं, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट्स एक हर चीज़ मैं बार बार थोड़ी ना एलिबोरेट करूँगा पूरी, कि भाई मैंने डोमेन रेंज निकालना कैसे दिखाया था, डोमेन निकालना कैसे बताया था। ठीक है, तो आप पूरे सीक्वेंस के साथ वीडियोस को देखें। अब ये फंक्शन है भाई, चलो करते हैं सोल्व। अब देखो रैशनल फंक्शन है। अब मुझे बताओ, मैंने डोमेन का जब एल्गोरिथम लिखवाया था, सबसे पहले हम क्या मान के चलते हैं? सेट ऑफ पूरा रियल नंबर मान के चलते हैं। फिर हम उसमें से जो जो चीज़ें जो जो पॉइंट्स या जो जो पार्ट सेट ऑफ रियल नंबर का जो प्रॉब्लम करेगा हमें उसको रिमूव कर देंगे, जो रिमेनिंग बचेगा वो क्या होगा? डोमेन होगा। तो मैंने क्या मान लिया सेट स्टार्टिंग में? सेट ऑफ रियल नंबर। अब मुझे बता सिर्फ किससे दिक्कत है इसको? x = 3 से, और x ही क्या होता था? डोमेन से जाता था। तो डोमेन में अगर 3 नहीं होगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है हमें, साफ साफ दिख रहा है हमें यहाँ पे
डोमेन ऑफ एफ क्या है मेरे बच्चे, सेट ऑफ रियल नंबर में से मैंने 3 को रिमूव कर दिया, यस और नो, क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अब रेंज निकालेंगे, क्या बताया था मैंने, अगर कुछ भी समझ में ना आया तो जो भी फंक्शन दे रखा उसको y के इक्वल पुट कर लो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जो एफ एक्स था उसको किसके इक्वल पुट कर दिया, y के। अब हम इसको ऑपरेट करके x की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ y। तो करो भाई सॉल्व। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। कैसे समझ सकते हो, कोई ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, पर काफ़ी बच्चों को ऐसे, सभी इंटेलिजेंट नहीं होते, कुछ बच्चों की छोटी क्लासेस से बेसिक कमज़ोर होता है, फिर उसको ये भी समझ में नहीं आता कि ये कैसे करें। तो बेटा बेसिक्स की थोड़ी वीडियोस देखिए, ठीक है। ये चीज़ें फेस कर देखा है मैंने बच्चों में, बहुत सारी सिंपल सिंपल चीज़ें भी प्रॉब्लम करती हैं, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया यहाँ से, अब x वाले टर्म एक साइड रख लूँगा और कांस्टेंट और y दूसरी साइड कर लेंगे ताकि x कॉमन आ जाए, ठीक है। यहाँ आ गया x, ये माइनस एक्स वाई था, इस साइड आ गया प्लस एक्स वाई हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 3y, और -2 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा +2। फिर यहाँ से मैंने x कॉमन ले लिया, क्या बचा, ये क्या बचा मेरे बच्चे 1 + y, 3y + 2। अब 1 + y से डिवाइड कर देंगे तो क्या बचेगी x की वैल्यू, x की वैल्यू क्या है मेरे बच्चे 3y + 2 अपॉन में 1 + y। अब सबसे पहले तो यही चेक कर लो कि y को किससे प्रॉब्लम है, काफ़ी चीज़ें चेक करनी होती हैं। y = क्या नहीं आएगा, -1 नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा, वो -1। तो जब हम बात करते हैं मेरे बच्चे, x हम मानते हैं किससे, डोमेन से, किससे, डोमेन। fx को ही हम y मानते हैं, और y कहाँ होता है बेटा, रेंज में। y क्या होता है, रेंज में। y बोला कि y में क्या, y की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, -1। तो ये तो समझ में आ गया, रेंज में -1 नहीं हो और कुछ हो ना हो चाहे, ठीक है। अब आपको एक कंडीशन देखनी है कि x को प्रॉब्लम में ना आए, y को दिक्कत आई, y की दिक्कत हमने मिटा दी। अब दिक्कत है x की, ठीक है, x की दिक्कत और मिटा देते हैं भाई, बहुत दिक्कत है इसकी। x क्या होना चाहिए मेरे बच्चे, x की वैल्यू, सॉरी x कहाँ बिलोंग करता है, सेट ऑफ रियल नंबर में से 3 रिमूव कर देंगे, ठीक है। अब y की वैल्यू कुछ भी लो, x क्या रियल नंबर ही रहेगा, तो रियल नंबर से तो कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार ये और चेक कर लेंगे, कभी कभी जरूर चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, कभी कभी चेक कर लेते हैं हम, ठीक है। कभी कभी चेक तो करना ही चाहिए, कभी कभी का क्या है, x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए 3, x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए 3। मैं x की वैल्यू 3 मान के चल लेता हूँ, ठीक है। और x की वैल्यू 3 जिस y के लिए आएगी मतलब वो दिक्कत करेगा, यस और नो। कर भी सकता है वो, डिटेल में हम ज़्यादा जाएंगे नहीं, क्योंकि अभी एक बार निकाल के देखो फिर देखते हैं। अगर मैंने 3 रखा तो क्या आएगा, ठीक है। भाई क्या आया, ठीक, क्या आ जाएगा,
ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये ऑलरेडी पॉसिबल नहीं था क्योंकि x क्या है 3 नहीं था, तो यहाँ से भी कंडीशन ट्रू होगी, तो मतलब y को -1 के अलावा किसी से दिक्कत नहीं है। ठीक है, -1 के अलावा किसी से प्रॉब्लम नहीं है मेरे बच्चे। तो हम इसकी रेंज क्या हो जाएगी, रेंज क्या हो जाएगी, सेट ऑफ रियल नंबर में से क्या हटा देंगे, -1 को रिमूव कर देंगे, तो क्या आ जाएगी मेरे बच्चे, रेंज। क्या आ जाएगी, रेंज। कोई परेशानी, कोई दिक्कत, देख लो बेटा एक बार। ये चीज़ें जनरली क्या है, इसके ऊपर हम सेपरेटली बुक्स में जनरली मिलता नहीं, तो काफ़ी तरीके से इसके ऊपर बात कर सकते हैं हम। यहाँ पे तो ऑलरेडी कंडीशन नहीं आई, बट कभी कभी क्या होगा, आपको कंडीशन निकाल के देगा। इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पे कोई y वैल्यू है, ठीक है, उसकी प्री इमेज क्या आ गई बेटा, मान लो एक बार इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड करूँ एडिशन में, यहाँ पे क्या था, मैंने कोई y लिया, मान लो y की वैल्यू वहाँ से आती, और डोमेन में 3 है, देख लेना -3, ये है ही नहीं, ये क्या है, इंक्लूड ही नहीं है, और इसकी प्री इमेज 3 आ गई, ठीक है, ये है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, इसको ऑब्वियस जिसकी वैल्यू ये आई है मतलब वो प्रॉब्लम करेगा, ठीक है, तो उसको रिमूव कर देंगे। यस और नो, शायद अगले कुछ क्वेश्चंस में आ जाए ऐसी कंडीशंस, देखेंगे आगे। चले, स्क्रीनशॉट ले लिया एक बार आपने, चले। ये कुछ क्वेश्चंस है, क्या निकालने, इनकी रेंज निकालेंगे, तो चलो। क्या फंक्शन है फर्स्ट, ठीक है, इसकी रेंज के लिए हमें डोमेन का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है कभी कभी y निकाल लेते हैं, पर डोमेन में x इस तरीके से दिया होता है कि उसकी वजह से कुछ और कंडीशंस अपीयर हो जाती हैं, ठीक है, तो इसकी डोमेन भी देखनी पड़ेगी हमें। डोमेन के लिए क्या है मेरे बच्चे, मैंने बताया था अंडर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू हो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 0 लेंगे नहीं ऑलरेडी, क्योंकि नहीं 0 आती फिर नॉट डिफाइन वाली कंडीशन आ जाएगी। तो यहाँ से क्या निकल के आया मेरे बच्चे, निकल के आया कि x - 5 क्या होगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, क्या होगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। यहाँ से क्या निकल के आया कि x की वैल्यू किससे बड़ी होगी, 5 से, किससे बड़ी होगी, 5 से, और यही क्या है, डोमेन। क्या है मेरे बच्चे, डोमेन। कोई प्रॉब्लम, ठीक है। फिर मैंने बताया था रेंज के लिए क्या करेंगे, इसको किसके इक्वल पुट कर लें, स्पेस का यूज करते हैं, किसके इक्वल पुट कर लें इसको, y। और जहाँ अंडर रूट दिख जाए और सिंप्लीफाई करने की बात हो तो ऑब्वियस है लास्ट में घूम के बात जाएगी बोथ साइड स्क्वायर के ऊपर। थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, क्या आ जाएगा, ठीक है, चेंज कर दिया, ठीक है। अब मुझे एक सिर्फ किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए इन द टर्म्स ऑफ y, तो -5 को उस साइड ले जाऊं,
थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं। ये आखिरी तिजोरी निकल के आई हुई है हमारी। ठीक, अब मुझे बताओ y को किस चीज़ से प्रॉब्लम है? x डिफाइन ही नहीं होगा, नॉट डिफाइन वाली कंडीशन कब अपीयर होगी? y नॉट इक्वल टू 0, पहली कंडीशन, यस और नो। और दूसरी क्या है कि x क्या है, कहाँ गया, हाँ, x 5 से बड़ा, तो ये कंडीशन भी क्या होनी चाहिए? अगर x 5 से बड़ा तो ये भी 5 से बड़ा आना चाहिए। ठीक है, पानी को लेता हूँ, फिर करते हैं आगे। ये कंडीशन आ गई, ठीक है, और कहाँ था गया, ये रहा। ठीक, रुक जा भाई, अगर हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई ये कि x 5 से बड़ा है, तो ये भी पूरा का पूरा किससे बड़ा होगा? अगर मैंने इससे आगे सोल्व किया तो इसमें लगेगा वेवी कर्व मेथड, सेपरेटली 5 को इस साइड ले आऊँगा, ऊपर क्वाड्रेटिक बनेगी, उसके जीरोस देख लेंगे, और नीचे y किससे है, 0। तो वो पूरी रियल लाइन क्या होगा, कुछ सब इंटरवल से ब्रेक होगी, कहाँ पॉजिटिव कहाँ क्या बोलते हैं नेगेटिव होगा, उससे हम y की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो ये अभी मैंने वेवी कर्व मेथड आपको बताया नहीं है, क्या होगा इसमें? ये आएगा, यस और नो। फिर क्या होंगे, इसके रूट्स निकालेंगे, इसके जीरोस देखेंगे, इसके जीरोस देखेंगे, मान लो 2 जीरोज आए इसके, एक जीरो नीचे वाले जीरो हो जाएगा, यहाँ कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव, इससे फिर वो लीनियर इनइक्वालिटी वाली बात चली जाएगी जब वेवी कर्व मेथड आपको कराया जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ से भी करवा सकता हूँ मैं, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर इसका शॉर्ट तरीका भी है एक, अब मुझे पता है ये वैल्यू क्या देगा, अंदर वाला जब 5 से बड़ी वैल्यू लेंगे, किससे बड़ी लेंगे, 5 से बड़ी, तो 0 से हमेशा अंडर रूट क्या देता है, 0 से बड़ी वैल्यू देता है, तो ये क्या जाएगा, ये भी क्या देगा, 0 से, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू देगा तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 से इन्फिनिटी। डायरेक्ट रेंज क्या आ जाएगी इसकी, 0 से इन्फिनिटी। 0 ऑलरेडी नहीं है तो ओपन इंटरवल आ जाएगा 0 से इन्फिनिटी। एक सेकेंड, हाँ 0 से इन्फिनिटी, कोई दिक्कत नहीं, यस और नो। अगर मैं करा ही देता हूँ क्या, अगर फिर आपको हो गया सर मेथड नहीं करवाया, चलो करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ गया, एक बार स्टेप करा देते हैं। मान लो अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि कैसे हो रहा है, तो आप क्या कर लेना, डायरेक्ट बोल देना, उसको डायरेक्ट बताएंगे अभी। ठीक है, ठीक, थोड़ा सा और रिजॉल्व कर लेता हूँ इसको। अब मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया, मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। -1 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, 5y² प्लस 5y एंड दिस y दैट। कोई परेशानी, इक्वेशन आ गई, ठीक है, इनइक्वालिटी अपीयर होगी। अब इसको नेक्स्ट स्लाइड पे करेंगे, स्क्रीनशॉट लो। चले, चलें, 5y², एक सेकेंड, माइनस आएगा, कोई दिक्कत, ये एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ मैं, पर बात तो वहीं ख़त्म हो जाती, पर कोई नहीं, अभी कर दिया तो कर ही देंगे फिर आके।
चले, थोड़ी बहुत इनइक्वालिटी भी हो जाएगी इसके साथ। लेस देन 0 था ना, ओके। इसके रूट्स निकालें। बी स्क्वायर प्लस क्या बोलते हैं, 0 चेक करेंगे, रूट चेक करेंगे। ठीक है, x की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। सेपरेट कैसे करेंगे इसको, y ने कहाँ 0 दिया, y 0 पे 0 देगा। सॉरी y था क्या है यार, सब गड़बड़ हो रहा है। एक सेकेंड, अब निकालेंगे इसकी रेंज। ठीक है, माइक ऑन है, ओके। तो मुझे बताओ, अगर x माइनस 1 किससे बड़ा है, 0 से बड़ा, देन ऑब्वियस x माइनस 5 भी क्या होगा, 0 से बड़ा। क्योंकि मैंने क्या बताया था मेरे बच्चे, स्क्वायर रूट फंक्शन के अंदर, स्क्वायर रूट फंक्शन के अंदर ये फंक्शन मानते थे, इसकी रेंज क्या होती थी, क्लोज इंटरवल 0 से इन्फिनिटी। 0 वाला केस तो मैंने पहले हटा दिया, तो ये भी क्या देगा, 0 से बड़ा। तो इसका रिवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा भाई, तो भी 0 से बड़ा। ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, fx, और fx को ही क्या बोलते हैं, y। तो y क्या होगा, ग्रेटर देन 0, दैट इम्प्लाई रेंज क्या हो जाएगी मेरे बच्चे, 0 से इन्फिनिटी। कोई समस्या, कोई परेशानी, ठीक है। अब एक सवाल आ सकता है आपके माइंड में कि सर y वाले मेथड से क्यों नहीं किया, y वाले की इक्वल पुट कर लो, ठीक है, इनइक्वलिटी बनेगी वहाँ पे। ठीक है, इनइक्वलिटी फिर आप फंस के खड़े हो जाओगे। ये इनइक्वलिटी अच्छे से आती तो कर लेना, फिर घूम फिर के आना तो वही है, यस और नो। फिर ये कंडीशन तो फिर भी लगानी पड़ेगी वहाँ पे, ये कंडीशन तो फिर भी लगानी पड़ेगी। क्या, ये क्या था, y, ये मुझे पता है भाई ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो ऑब्वियस ये भी पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो वहाँ पे कुछ जीरोज़ वगैरह को क्या बोलते हैं, जीरोज़ बनेंगे वेवी कर्व मेथड वगैरह से। ठीक है, तो उससे भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, फिर वो लंबा हो जाएगा, घूम फिर के निकलना यही है लास्ट में। ठीक, चलें, कोई समस्या, कोई परेशानी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले मेरे बच्चे। एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ भाई, अभी तो पार्ट पेंडिंग है इसके। ठीक है, तो क्या हो चुका था, फर्स्ट पार्ट हो चुका था, अब इसके ऊपर बात करेंगे। अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वेयर, फंक्शन क्या है, अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वेयर। कोई समस्या, तो भाई डोमेन देखें तो इसकी क्या पता है मुझे कि
इस फंक्शन को डिफाइन होने के लिए अंडर रूट के अंदर हमेशा क्या आनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वैल्यू आनी चाहिए। तो मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रख दिया, यस और नो। फिर वही एक्स स्क्वायर को उस साइड ले जाऊं, इसको रिवर्स करके लिख दूं उल्टा पुल्टा बस, क्योंकि फैमिलियर हो जाते हैं उन चीज़ों से, और तो कोई समस्या है नहीं। ठीक है, अब ये मेरे को प्रॉपर्टी याद आ रही है, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर। जब हमने मॉडुलस फंक्शन किया था, मॉडुलस फंक्शन वाली वीडियो में इस मॉडुलस फंक्शन के साथ मॉडुलस रिलेटेड क्या बोलते हैं, इनइक्वालिटीज़ पे बताई थी आपको। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 का स्क्वायर। तो उस इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग क्या कहेंगे मेरे बच्चे, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4 से 4। इसको हम कैसे इंटरवल में कैसे लिख सकते हैं ये भी बताया था मैंने वहाँ। x बिलोंग्स टू -4 से 4, यही क्या हो जाएगी, डोमेन ऑफ फंक्शन। क्या हो जाएगी मेरे बच्चे, डोमेन ऑफ फंक्शन। कोई समस्या, कोई दिक्कत? अब कहाँ चलें बेटा, y पे चलें, किस पे चलेंगे, y के ऊपर। कोई समस्या यहाँ तक? चले बेटा, एक सेकंड देना, मैं पानी डाल देता हूँ। चले, फिर क्या करेंगे हम, एज यूजुअल करेंगे भाई, करेंगे जो मंजूर खुदा होगा। हमने एफ एक्स को क्या पुट कर लिया, वाई। ठीक, फिर मैंने मुझे सिंप्लीफाई करना, तो क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर, और भी चल रही है ना, ओके, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी मेरे बच्चे, 16 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर x की वैल्यू निकालने जाऊंगा, प्लस माइनस मुझे पता है प्लस माइनस आएगा, पर नेगेटिव वाली वैल्यूज नहीं इंक्लूड करेंगे, उसका रीजन है। ठीक है, कोई समस्या? चले, अब एक बात ध्यान से देखो, अब यहाँ से तो कंडीशन क्या निकल के आएगी, अब यहाँ से कंडीशन क्या आएगी, x रियल नंबर कब होगा, -4 से 4, ऑब्वियस है रियल नंबर तो होगा कम से कम। ये कब होगा, जब ये डिफाइन होगा, मतलब 16 माइनस वाई स्क्वायर क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर सेम वैसी कंडीशन अपीयर होके आएगी, क्या निकल के आएगा, कि आएगा y -4 से 4। अब अगर तुमने लिख दिया सीधा डायरेक्ट कि y क्या है, -4 से 4, बट यहाँ कंडीशन देखो, अंडर रूट हमेशा क्या देता है वैल्यू, क्या देता मेरे बच्चे, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से निकल के आया कि y की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक कंडीशन ये आएगी, इसको 1 मानूँ मैं, इसको 2। तो अगर एक ही सेम केस में दो कंडीशन आ जाए तो क्या लेते हैं उसका, इंटरसेक्शन। क्या लेते हैं मेरे बच्चे, इंटरसेक्शन। ये है 0, ओके, ये है 4, ये है -4। ये चीज़ क्या कहती है कि y की वैल्यू क्या होगी मेरे बच्चे, -4 से 4 होगी। ठीक है, और यह क्या कहती है कि 0 से बड़ी, मतलब 0 से इन्फिनिटी तक। तो एक बात बताओ, इनमें कॉमन पार्ट बताना मुझे क्या होगा। एक सेकंड जी, दो केस हैं, चलो कोई नहीं, हाँ इंटरसेक्शन, ठीक है ठीक है। तो इसमें कॉमन पार्ट कौन सा है मेरे बच्चे, कॉमन पार्ट आया ये डार्क सर्कल है, इसका मीनिंग 0 को इंक्लूड करेंगे। ये भी डार्क सर्कल है, इधर भी है, तो ये भी क्या है,
0 से लेके 4 तक। तो यहाँ से क्या कंडीशन निकल के है कि y कहाँ बिलोंग करेगा, 0 to 4, और ये जाके रेंज बनेगी, क्या बनेगी, रेंज। तो रेंज निकालते टाइम ध्यान रखना कि एक बार जो y निकल जाए उसके बाद एक बार कंडीशन ऊपर भी देख लेना। ठीक, कोई समस्या? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। चले, तो आप ध्यान रखना बेटा, ये क्या है, साथ साथ में ये कंडीशन में नहीं, क्या क्या कहते हैं कि सिर्फ -4 से 4 देख के आपने रेंज बता दी। ठीक है, आपको ऊपर भी कंडीशंस का ध्यान रखना है कि और कोई कंडीशन तो नहीं है वाई के ऊपर। ठीक है, इसलिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है रेंज निकालना, क्योंकि वहाँ से निकल के आया वाई, बट ये मुझे कभी कभी चेक करना पड़ता है, कभी कभी चेक नहीं करना पड़ता। तो एक बार आप हर बार ही चेक करके देख लिया, क्योंकि ऊपर ही कोई कंडीशन तो निकल के नहीं आ रही। ये खासकर अंडर रूट में, और खासकर अंडर रूट में ही कहानी ऐसी बनती है, अंडर रूट और मॉडुलस के अंदर। ठीक है, एक क्वेश्चन और है अभी। कौन सा था, x अपॉन में 1 + x²। अब मुझे बताओ डोमेन क्या है इसकी। देखो क्या होता है मेरे बच्चे, जब रैशनल फंक्शन होता है तो ऊपर तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, नीचे वाले जीरो कब देगा, जब ये वैल्यू क्या हो जाए -1, और x² हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन 0, और 0 से 0 की इक्वल और उससे बड़ा हो सकता है। तो -1 तो कभी नहीं आएगा, मतलब ये वैल्यू कभी 0 नहीं जाएगी, मतलब हमें रियल नंबर में से कोई भी नंबर से प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर किसी भी नंबर से प्रॉब्लम नहीं है तो डोमेन क्या आ जाएगी, डायरेक्ट सेट ऑफ रियल नंबर। क्या आ जाएगी, सेट ऑफ रियल नंबर। फिर अपना वही सेम काम, ठीक है, सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, ठीक, कोई परेशानी? अगर मैं इस चीज़ को उस साइड लेके गया देन फिर कॉमन लूँगा तो फिर x बच जाएगा, तो x में क्वाड्रेटिक बना लेंगे। ठीक है, और x में क्वाड्रेटिक करके अपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर को बोलते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला से x की वैल्यू फाइंड करने की ट्राई करेंगे। ठीक, तो क्या आ जाएगा, x में क्वाड्रेटिक है तो क्या होगा, -b, यहाँ पे क्या है, b की वैल्यू इससे कंपेयर करेंगे ना, a क्या आ जाएगा मेरे बच्चे, y, b क्या आ जाएगा, -1, c क्या आ जाएगा, y। ठीक, कोई समस्या? तो यहाँ पे क्या आएगा, -b हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, फिर आएगा b का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1, फिर आएगा -4, a है y, c भी है y, और नीचे आएगा 2a, a क्या है, y। यस और नो? क्या निकल के आई वैल्यू, किसकी वैल्यू है ये, x की। अब मुझे बताओ, x तो पूरा रियल नंबर है, मतलब अब के बार देखने की जरूरत नहीं है कि y क्या है क्या नहीं। ठीक है, y सिर्फ यहाँ निकालेंगे, जब पूरा रियल नंबर हो तब को देखने की प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जब रिस्ट्रिक्टेड डोमेन हो, r के अलावा कुछ हो, तब देखने में प्रॉब्लम आती है। अब मुझे बताओ, x को रियल होने से कौन रोक रहा है, x की वैल्यू रियल होने से रोक कौन रहा है, एक तो y = 0 नहीं होना चाहिए। एक कंडीशन क्या निकल के आई मेरे बच्चे,
एक कंडीशन निकल के आई कि y क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। अगर ये वैल्यू नेगेटिव होगी तो ये क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएंगे। तो अगर इसको रियल होने के लिए अंदर वाली की जो वैल्यू है ये क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो x को रियल होने के लिए और क्या होना चाहिए, 4y² क्या होना चाहिए मेरे बच्चे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर क्या करूँगा मैं, 1 को उस साइड ले जाऊँ, -1। फिर क्या करूँगा, -1 से मल्टीप्लाई करूँगा। और इनइक्वलिटीज में मैंने बताया था जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लिकेशन और नेगेटिव नंबर से डिवीजन करते हैं तो क्या होता है, इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाती है। तो यहाँ पे -1 से करूँगा तो क्या हो जाएगा, यस और नो, ठीक है। 4 को उस साइड ले जाऊँ या 4 से डिवाइड कर दूँ। अब 4 से डिवाइड किया है, -4 से नहीं, ठीक। तो यहाँ से फिर वही सेम टाइप जो लास्ट क्वेश्चन में बनी थी वैसी कंडीशन बनाने की ट्राई करेंगे, यस और नो, ठीक है। अब देखो ये क्या आ जाएगा, y² लेस देन इक्वल टू a²। तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा मेरे बच्चे, और क्या है, -1 और 1 के बीच में। मैंने बताया था मॉडुलस में इनइक्वलिटीज बताई थी मैंने। अब y के ऊपर एक कंडीशन ये है और एक कंडीशन ये है कि -1 से लेके 1 तक, बट y इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। इन दोनों का जब क्या बोलते हैं कॉमन पार्ट लेंगे तो क्या निकल के आएगा, ये तो कंडीशन सेपरेट कंडीशन है ना, ठीक है। तो उसमें से क्या कर देंगे, 0 हटा देंगे। क्या कर देंगे, 0 हटा देंगे। ये पूरी लाइन थी, ये -1/2 से 1/2। दूसरी कंडीशन क्या थी मेरे बच्चे कि y नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। y नॉट इक्वल टू 0 का मीनिंग क्या है, कॉमन इंटरसेक्शन का मीनिंग वो भी समझ सकते हैं, ये डायरेक्ट हटा सकते हैं उसको, ठीक है। कि y नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा कि लो भाई 0 नहीं ले रहे, -∞ से ले सकते हैं और +∞ तक ले सकते हैं। ऐसे जितने ज़्यादा जोर देने वाली बात है नहीं, फिर भी मैं बता देता हूँ, ठीक। और ये क्या कहता है वो कि -1/2 से लेके 1/2, इनमें कॉमन पार्ट क्या होगा, -1/2 से फिर 0, सिर्फ यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 0 नहीं है और यहाँ पे 0 है, तो कॉमन पार्ट नहीं है, तो 0 को रिमूव कर देंगे। तो क्या बचेगा लास्ट में, रेंज आ जाएगी मेरे बच्चे -1/2 से 0। 0 को मैंने निकाल दिया, ठीक है, क्योंकि 0 क्या कर रहा था, प्रॉब्लम। फिर 0 से 1/2, ये क्या बन जाएगी, रेंज। क्या बन जाएगी, रेंज। कोई समस्या, कोई दिक्कत मेरे बच्चे। डायरेक्ट भी कह सकते थे, यहाँ पे क्या है, -1/2 से 1/2, और यहाँ पे क्या है, y नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से 0 क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। और हम इस सेम मेथड से करते आ रहे हैं तो इससे बता दिया मैंने। नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है कि पूरी रियल सेट ऑफ रियल नंबर पूरा है बट उसमें 0 नहीं है, उसमें भी कॉमन पार्ट करने में तो भी सेम आ जाएगा, ठीक है। कोई समस्या, कोई परेशानी, चले। ये फर्स्ट पार्ट था, देन ये सेकंड पार्ट। मेरे से कहानी उल्टी पुल्टी हो जाती है। ये फर्स्ट पार्ट था, यहाँ से सेकंड पार्ट स्टार्ट हुआ, यहाँ से थर्ड पार्ट स्टार्ट हुआ।
ठीक है, चलें अब नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक, जब हमने साइन फंक्शन पढ़ा था मेरे बच्चे, जब फंक्शंस का हम ग्राफ कर रहे थे, वहाँ पे मैंने रेंज बताई थी साइन की। साइन फंक्शन की रेंज क्या होती है? साइन एक्स कहाँ बिलोंग करता है मेरे बच्चे? -1 से 1। इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब एंगल की जगह कुछ एक्स की 2x आ जाए, 3x आ जाए, उसमें रेंज से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बाहर मल्टीप्लाई हो साइन के, मान लो 2 sin x हो, तब चेंज हो जाएगी रेंज, बट अगर एंगल की जगह 2x 3x आ जाए, 4x आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम इससे कह सकते हैं, अब देखो मैं ट्राई करने स्टार्ट करूँगा इसके बारे में पता करने में कि भाई इसके बारे में क्या क्या पता कर सकते हैं। मुझे पता चला कि साइन 3x भी क्या है, 1 और 1 -1 और 1 के बीच में। कोई समस्या, कोई परेशानी? तो मुझे बताओ ये जीरो कब होगा मेरे बच्चे? ये जीरो कब होगा? जहाँ जहाँ जीरो होगा वो सेट ऑफ रियल नंबर से वो नंबर हटा देंगे, क्योंकि नॉट डिफाइंड वाली कंडीशन बन जाएगी। अब जीरो तो तब होगा जब इसकी वैल्यू क्या हो, -2, और इसकी तो वैल्यू भी जा रही है कि -1 और 1 के बीच में, तो कभी 2 पे तो पहुँच ही नहीं पाएगा ये, ठीक है। तो मतलब कोई भी वैल्यू रख लो एक्स की, ये कभी भी क्या नहीं देगा, +2 नहीं देगा, ठीक है। तो +2 नहीं देगा तो 2 - 2 0 होगा नहीं, तो पूरी की पूरी डोमेन क्या निकल के आई? डोमेन क्या निकल के आई फंक्शन की मेरे बच्चे? सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। कोई परेशानी? ठीक है। अब इसका डायरेक्ट फॉर्म बना देंगे, ठीक है। इसको y नहीं पुट करेंगे, y पुट करेंगे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हो जाएंगी, इनवर्स फंक्शन की तरह चला जाएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, वो भी डिफाइन कर पाएंगे नहीं, रेंज वगैरह डोमेन के बारे में पता होगा, फिर वो इनवर्स फंक्शन डिफाइन नहीं करें, वो फिर कहने के बाद रायता फैल जाएगा भाई। तो इसको हम सिंप्लीफाई करने दूसरे तरीके से, ठीक है। मैं इसी का यूज़ करके ऐसा कैसा एग्जैक्ट फंक्शन बनाने की ट्राई करूँगा इनइक्वलिटी के अंदर, ठीक है। अब साइन 3x के बारे में मुझे पता है, अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँ तो -sin3x के बारे में पता चल जाएगा। अब -1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या निकल के आएगा, -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इनइक्वलिटी क्या हो जाएंगे मेरे बच्चे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इनइक्वलिटीज हो जाएंगी चेंज, ठीक है। इसको वापस से स्वाइप करके लिख दूं, ठीक। अब तीनों साइड क्या कर दूं, +2। अब यहाँ पे भी क्या करूँगा, +2 +2 एंड +2, यस और नो, कोई दिक्कत? अब ये क्या आ जाएगा, ठीक। अब मुझे रिवर्स चाहिए, रिवर्स करने के बाद ये 1/, में चले जाएंगे, ठीक है। उल्टा कर दो, 3 को इधर ले आओ, 1 को इधर ले आओ, फिर 3 को 1/, कर दो, इधर 1 को 1/1 कर दो, ठीक है। ये इनइक्वलिटी का कॉन्सेप्ट है। तो इसका क्या आ जाएगा, इसको रिवर्स करेंगे तो यस और नो। और इसी को मैं क्या मानता था, fx, तो fx को ही क्या मानता हूँ, y। तो क्या पता चला हमें, y किसके और किसके बीच में बिलोंग कर रहा है, -3 और 1 के बीच में। तो रेंज क्या आ जाएगी मेरे बच्चे, (1/3 से 1), यस और नो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? स्क्रीनशॉट लो, आगे चलते हैं, चलें।
इनकी डोमेन के बारे में बात करेंगे और डोमेन रेंज का लास्ट क्वेश्चन है, तो आपके ऑलमोस्ट क्वेश्चंस हो जाएंगे। तरीका बता दिया, अब सेम तरीका चलेगा, कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो भी ठीक है। तो मुझे बताओ इसकी डोमेन क्या होगी मेरे बाबू। पहले मैं इस फंक्शन को थोड़ा सा सेपरेट कर लूँ, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूँ ताकि मुझे और भी इजी बन जाए। मोड एक्स होता है एक्स माइनस एक्स, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, एक्स लेस देन इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो अगर मैं एक्स प्लस मोड एक्स की बात करूं तो क्या देगा, दोनों में एक्स एक्स ऐड कर दूं, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा 0। अब इसका मीनिंग क्या है मेरे बच्चे इसका, तो मतलब इसको मैं एफ एक्स लिख दूं एक सेकंड के लिए, तो इस फंक्शन को मैंने ब्रेक करने की ट्राई करूं, कैसे, एक बार इसको एफ एक्स नहीं लिख सकते सॉरी, तो मुझे बताओ 0 से प्रॉब्लम है या नहीं। ठीक है, तो जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी, जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो पूरा का पूरा क्या बन जाएगा 0। तो मतलब x लेस देन 0 तो नहीं ले सकते। यहाँ से क्या पता चला, डोमेन के अंदर ये तो नहीं आएगा भाई, यस और नो। फिर मुझे पता चला कि 0 के ऊपर भी क्या देगा 0। तो एक चीज़ और कंडीशन पता चली, इसे देख देख के क्या पता चला कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, सॉरी लेस देन 0, x की वैल्यू लेस देन 0 नहीं आएगी, x की वैल्यू लेस देन 0 चाहिए, 0 हो जाएगा, ये 0 मतलब ये 0, और ये 0 मतलब ये 0, और ये 0 मतलब नॉट डिफाइन वाली कंडीशन, यस और नो। दूसरी चीज़ पता चली कि यहाँ से x की वैल्यू 0 भी रख सकते हैं, 0 रखते ही वैल्यू क्या देगा 0, ऑब्वियस देखो 0 प्लस मोड ऑफ 0, तो x की वैल्यू 0 भी नहीं रख सकते। इन दोनों से क्या पता चला कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं ग्रेटर देन 0। तो डोमेन क्या हो जाएगी डायरेक्ट इसकी, डोमेन ऑफ फंक्शन हो जाएगी 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी। कोई समस्या, थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया और कुछ नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत, इससे क्या पता चला मेरे बच्चे, एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड फॉर, रीजन लिख देते हैं, फॉर एक्स लेस देन इक्वल टू 0। इसको देख के एफ एक्स क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, एक्स जब 0 से 0 छोटा होगा ये क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो इसलिए क्या लिख दिया मैंने वैल्यू कि एक्स की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी आएगी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द पीड़ा, चलें चले भाई, चलो लास्ट क्वेश्चन है आज डोमेन और रेंज का भी और आज के लेक्चर का भी। यही था, अब इसको एज सेम फंक्शन की तरह ट्रीट करोगे तब ज़्यादा मतलब टाइम लगेगा या थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है। पर जब फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, यही तो पढ़ा था उसकी डेफिनेशन में कि अगर x में से उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस कर दें तो क्या बन जाता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन।
तो इस फंक्शन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया मैंने, क्या निकल के आया, ठीक है। अब मुझे इसका ग्राफ ध्यान आ जाता है, क्या ध्यान आ जाता है मेरे बच्चे, ठीक है। ठीक है, ग्राफ भी ये था। रेंज डोमेन मैंने क्या बताया था, एलिमेंट्री फंक्शंस हैं उनके डोमेन रेंज के बारे में पता होना चाहिए, उनकी डोमेन रेंज और ग्राफ थोड़े बहुत ध्यान होने चाहिए ताकि दूसरे क्वेश्चंस को हैंडल किया जाए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा सारा काम। अब मुझे यहाँ पे सिर्फ दिक्कत है इसके जीरो होने से, क्या, इसके जीरो होने से। अब मुझे बताओ जीरो कब कब देता है, एक्स की वैल्यू इंटीजर रखो हमेशा क्या देगा, ज़ीरो। मतलब एक्स में हम इंटीजर नहीं रख सकते, इसके अलावा कुछ भी रख लो कोई दिक्कत नहीं, यस और नो। नेगेटिव है बेचारा देता ही नहीं वैसे ही, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, पॉजिटिव से वैसे ही कोई दिक्कत नहीं अंडर रूट को, बस जीरो जीरो से प्रॉब्लम है। तो मैं अगर डोमेन क्या हो जाएगी इसकी, सेट ऑफ रियल नंबर में से इंटीजर्स हटा दूँ मैं, तो क्या बच जाएगा, हमारी डोमेन बच जाएगी, और तो क्या ही बचेगा, क्या बच जाएगी, डोमेन। कोई परेशानी, कोई दिक्कत मेरे बच्चे, हाँ जी, चलें। चले मेरे बच्चे, क्या हो गया भाई, दीपांशु जी ट्यून ट्यून बंद करना है एक बार आपके। चले, इसकी रेंज क्या बताई थी मैंने, ये था 1, 0 से 1। इस फंक्शन की रेंज क्या थी, ठीक है, 0 से 1। तो इसका मतलब रेंज का मतलब क्या है, ये पूरी की पूरी वैल्यू, मतलब ये वैल्यू, ये क्या हो जाएगी, 0 और 1 के बीच में हो जाएगी। किसके बीच में हो जाएगी, ठीक है, कोई समस्या। अब इसकी वैल्यू 0 वैसे नहीं ले सकते, 0 हटा दूं मैं, ठीक है। तो अब मुझे बताओ इसका रिवर्स करूंगा तो क्या होगा, मतलब इसका रिवर्स, पहले अंडर रूट लगा देते हैं, सॉरी, बहुत साइड अंडर रूट लगाया तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम रहेगी, क्या रहेगा, सेम। फिर मैंने 1/, किया तो क्या आया, अगेन इट इज़ ए पार्ट ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है, उल्टा करो, ठीक है, और 1/, में ले जाने की ट्राई करो, वो दोनों पॉजिटिव हैं तो, ठीक है, ये आ जाएगा 1, 1/1 क्या हो जाएगा 1, और ये जाएगा इस साइड 0, तो ये जाएगा 1/0, तो ये क्या बन जाएगी, इन्फिनिटी। क्या बन जाएगी मेरे बच्चे, इन्फिनिटी। कोई समस्या। तो यहाँ से इसको क्या बोल सकते हैं, fx, और fx को क्या लिख सकता हूँ, y, और जहाँ y होता है वही रेंज होती है। डोमेन कहाँ थी, ठीक है। डोमेन रेंज का कॉन्सेप्ट क्लोज करते हैं बोर्ड के लिए, ठीक है। कभी जेई वगैरह का स्टार्ट करेंगे कुछ दिन में, अभी तो ज़्यादा जोर बोर्ड के ऊपर है, ताकि सीबीएसई का एक बार कंप्लीट कर देंगे, बच्चों के एग्ज़ाम भी आ जाएंगे कुछ टाइम में, तो फिर थोड़ा टाइम मिलेगा तो साथ साथ में नई प्लेलिस्ट के साथ जेई के क्वेश्चंस और जेई के कॉन्सेप्ट्स भी ऐड कर देंगे। तो बोर्ड के हिसाब से यहाँ पे डोमेन रेंज में जैसे 12th क्लास में तो आता नहीं, 11th क्लास में तो आता है, पर
ट्वेल्थ क्लास में डोमेन रेंज आपको आना चाहिए, ये डिफरेंट डिफरेंट जगह पे यूज़ होगा, ठीक है। तो बाय चांस कुछ क्वेश्चन सिंपल है तो ऑटोमेटिक सिंपल दिख जाएगा डोमेन और रेंज क्या है। अगर थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तो थोड़ा सा अपना एल्गोरिदम लगा लेंगे वाई वाला, ठीक है। और और तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में टाइप्स ऑफ रिलेशन के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। टाटा, जय हिंद।